योग दीक्षा एवं राष्ट्रसभा के पावन अवसर पर पथसंस्था वीरभूमि योग गुरु परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज जी का मावल तहसील के नागरिकों के ओर से मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत। लोकनेते स्वर्गीय गोपीनाथराव मुंडे प्रतिष्ठान व पतंजलीच्या माध्यमातून आजचा हा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित करीत असताना मावळ तालुक्यामध्ये प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून विविध विकास कामे करत असताना मावळ तालुक्यामधील सर्व नागरिकांसाठी या ठिकाणी स्वामी रामदेवजी महाराज येत असताना आपल्या तालुक्यामधील सर्व नागरिक योगमय होण्याकरिता आजचा हा उपक्रम या ठिकाणी राबवण्याचा आम्ही सर्व कार्यकर्ते प्रयत्न करत आहोत। आइए परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी के चरणों में हम सभी उस योग गंगा में नहाने के लिए समर्पित होते हैं। तो मैं पूरा पंच स्वामी जी महाराज जी को अर्पण करता हूं। ओम प्रणाम। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्रथम तो आप सगळ्या बंधू भगिनींना माझ्या हृदयापासून खूप खूप प्रणाम आणि अभिनंदन। मैं मूलतः योगी व्यक्ति हूं, उसके बाद मैं कर्मयोगी हूं। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं सुबह सुबह करो योग। क्या बोला? सुबह सुबह करो और दिन भर करो कर्मयोग। दिन भर क्या करो? जो सुबह सुबह योग करेगा वो सीआरपीएफ वाला आतंकवादियों को बढ़िया से ठोकेगा, उसका निशाना बढ़िया लगेगा। वो शौर्य और पराक्रम के साथ स्वाभिमान के साथ अपनी भी रक्षा करेगा, अपने देश की भी हिफाजत करेगा। जो सुबह सुबह योग करेगा वो अच्छे वोटों से एमएलए एमपी चुनकर के आएगा और एक ना एक दिन वो भी कभी ना कभी मौका लगा तो हो सकता है वो भी सीएम पीएम बन जाए। भाई वो भी तो योग ही करते हैं हमारे मोदी साहब। सुबह सुबह योग करते हैं, दिन भर राजयोग करते हैं। सुबह सुबह योग करना सबके लिए अनिवार्य है। योग करने वाले का शरीर स्वस्थ रहेगा, दिमाग ठीक रहेगा, गलत विचार कोई विकार मन में नहीं आएगा। तो कितनी अच्छी बात है। ना कोई जीवन में बीमारी रहेगी, ना कोई बुराई रहेगी। और योग करने से क्या होता है ये तो आप रोज सुनते हो। चार चीजें सबको चाहिए। एक स्वास्थ्य,
दूसरा सुंदरता, तीसरी समृद्धि और चौथी चीज शांति। हेल्थ, फिटनेस, अच्छी फिगर्स, ब्यूटी, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस, ये चार चीजें सबको चाहिए। योग करोगे ना तो चार चीजें ठीक रहेंगी। तो चलो योग में क्या करना, सबसे पहले प्राणायाम करना। आज वैसे तो घर में आप लोग करते होंगे काफी, लेकिन आज मेरे साथ कर लो। 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। अब जिनको हार्ट की, बीपी की प्रॉब्लम है, थोड़ा धीरे कर लेने से। ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, हर्निया, कमर दर्द और कमजोरी है तो धीरे धीरे करना, बाकी ऐसे तेजी से कर सकते हैं। ये जवानों वाले स्टाइल से किया है, ये सीआरपीएफ वाले स्टाइल से किया है। जवान है तो थोड़ा जवानी से, तो फिर जवानी में ना कोई चीज स्लो अच्छी नहीं लगती, उसको फास्ट चाहिए थोड़ा, तो फास्ट कर लो। जो जवान जवान है ऐसे कर लेना। एक मिनट में पसीना टपकने लगेगा माथे से, पूरी फुल एनर्जी 1 मिनट में। जो थोड़ी ज्यादा उम्र वाले हैं धीरे धीरे कर लेना। अब इसमें मुंडी मत हिलाना, ऐसे कंधे मत हिलाना, कुछ होठ ही रहते ऐसे। अब नया नया डिजाइन कर लेते हैं, होठ निकाले। मैंने कहा भाई होठ क्यों निकाल रहा है? बोले हवा निकलेगी तो होठ तो निकलेंगे ना। अरे होठ, नाक से हवा निकलेगी, होठ से थोड़ी निकल रही है। ये बात समझ में आई? यह है भस्त्रिका, ये क्या है? और ये है जो आपने बताया, ये है कपालभाति। ये बहुत जोरदार काम है। कपालभाति करने वाला व्यक्ति कभी बीमार तो हो ही नहीं सकता। कपालभाति करने वाले के शरीर में ये 4 चीजों की डेफिशिएंसी अक्सर लोगों के बॉडी में होती है। एक, आयरन की डेफिशिएंसी, हीमोग्लोबिन लो होता है। दूसरा, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, हड्डियां कमजोर रहती है। माताएं बहनें सुन लो, तुमको भी ज्यादा प्रॉब्लम है। आयरन की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, विटामिन डी एंड विटामिन B12, ये 4 चीजों की डेफिशिएंसी और थोड़ी थोड़ी न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी तो काफी लोगों में होती है। मैंने 18 साल अनाज खाया ही नहीं और मेरा हीमोग्लोबिन 17.5, और साल में 1 से 2 बार रक्तदान करता हूं रेगुलर, और फिर भी 17.5 हीमोग्लोबिन रहता है। किससे? प्राणायाम से। 17.5 हीमोग्लोबिन, साल में 2 बार रक्तदान, और खाने में ऐसे 18 साल तक मैंने कहा अनाज ही नहीं खाया। अभी थोड़ा बहुत साग भाजी को थोड़ा बहुत खा लेते। क्या है, बस कम खाओ। कुछ तो खा खा करके महंगाई बढ़ा रहे हैं हिंदुस्तान में, और मोटे हुए जा रहे हैं, बीमार हुए जा रहे हैं। सुनो, बहुत जोरदार काम है, रोज कर लेना। 1 सेकंड में एक बार करो सब। मैं देखो तो सही, सीआरपीएफ वाले तो पहले से ट्रेंड है। माताओं बहनों, ये भी पहले से ही करती हैं। कुर्सी पर बैठ के कपालभाति तो कर सकती हो माताओं। बुढ़ापे में बहू की सेवा नहीं लेनी पड़ेगी। ये कपालभाति बहुत जोरदार काम है। कपालभाति से जिनके कार्टिलेज घिस गए थे, घुटने का ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा, ठीक हो गए। घुटने का ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा। कपालभाति से पायरिया ठीक हो जाता है। दांतों में, मसूड़ों में तकलीफ थी, ठंडा गर्म पानी लगता था। अरे कैविटी, दांतों के अंदर गड्ढा हो जाता है, उसको दांतों की कैविटी बोलते हैं। प्राणायाम करने से अपने आप कैविटी भर जाती है, नेचुरली हील हो जाता है दांत। मसोड़े फूलने बंद हो जाते हैं, पायरिया ठीक हो जाता है। बस आश्रम को मंजन आता है वो कर लेना, टूथपेस्ट कर लेना। हाँ, विदेशी चीज का प्रयोग मत करना। हमारा एक सिद्धांत है, योग करो, स्वदेशी का प्रयोग करो, और अपने आप में और
सब में और सारे ब्रह्मांड में भगवान का दर्शन करो। ये 3 काम जो करेगा वो दुनिया में सदा सुखी रहेगा। ये 3 काम करने हैं सबको। योग करना है, स्वदेशी का प्रयोग करना और सब में भगवान का दर्शन करो। वासुदेवः सर्वम यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि न स च मे न प्रणश्यति। ऐसा ये दृष्टि है हमारी ऋषियों की। ये कपालभाति। ये तड़ेगांव में पहली बार मैंने देखा। मेरे शिविर के साथ गाय लाके बांधी है। गौ माता की भी जय हो। ये गौ माता भी बहुत अच्छी है इधर। ये देसी गाय होती है ना, उसमें भी खास बात होती है। सारी देसी चीजें बहुत अच्छी होती है, इसलिए मैं स्वदेशी की बात कर रहा था। देसी गाय, देसी घोड़ा, देसी कुतरा। हाँ नहीं तो अब हे बाबा जी बड़े जोरदार है। गौ माता ने मूत्र किया तो सबको आशीर्वाद दे रहे बाबा जी। तो सुनो, लेकिन आजकल घरों में कुत्ता भी विदेशी पालने लग गए, बिल्ली भी विदेशी, आजकल घोड़े भी विदेशी आ गए, गाय भी विदेशी हो गई, घड़ी, मोबाइल, गाड़ी सब विदेशी। बहुत घरों में तो बहू भी विदेशी है। बड़ा खतरनाक मामला है। इसलिए हम तो स्वदेशी वाले आदमी है। घड़ी हो, गाड़ी हो, सब कुछ देसी होना चाहिए। सुनो, एक बात तो सबको पता है ना, देश का पैसा देश में रहना चाहिए कि बाहर जाना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, बाल देसी और शैम्पू पैंटीन, क्लिनिक प्लस, डॉव, हेड एंड शोल्डर। छोड़ो भाई। दांत देसी, टूथपेस्ट, कॉलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप विदेशी, ठीक नहीं। चमड़ी देसी, साबुन, लैक्स, लाइफबॉय, पियर्स, डॉव। छोड़ भाई। इसलिए हमने इसका विकल्प तैयार किया और इस संकल्प के साथ किया कि देश का पैसा देश में रहना चाहिए और वो देश की सेवा में लगना चाहिए। इसलिए पतंजलि का 100% प्रॉफिट चैरिटी के लिए हम लोग खर्च करते हैं और इस देश को आगे लेके जा रहे हैं कि देश का पैसा देश में रहे और 100% चैरिटी में लगे, देश की सेवा में लगे ना। एक विदेशी कंपनी आई थी, देश को 200 साल तक लूटा और गुलाम बना करके रखा। क्या नाम था उसका? बोलो ना जोर से। भूले नहीं हो ना अभी तक वो घाव। तो फिर अब क्यों प्रयोग करते हो? ये लक्स भी तो ईस्ट इंडिया जैसी है, ये लाइफ बॉय भी तो वही है, ये डोव भी तो वही है, कोलगेट पेप्सोडेंट भी तो वही है। फिर कोई भी विदेशी सामान घर में नहीं आना चाहिए। मैं इस व्रत का पालन करता हूं और आपसे भी अपेक्षा करता हूं, जिस दिन सब हिंदुस्तानी स्वदेशी व्रत का पालन करना शुरू कर देंगे, उस दिन वर्ल्ड की इकोनॉमिक पावर वो अमेरिका नहीं होगा, वर्ल्ड की इकोनॉमिक सुपर पावर भारत होगा। तो बहुत बड़ी ताकत है स्वदेशी में। तो खैर, ये आपको बता रहा था कपालभाति रोज कर लेना। 5 मिनट से शुरू करना और 10-15 मिनट रोज कर लेना। 1 रुपए की टिकड़ी नहीं खानी पड़ेगी। लाइफ इंश्योरेंस विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। ये तो क्या होता है आजकल, ये ना अपने ये जीवन बीमा वाले ऐड देते हैं, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। क्या भूतनी को दोगे? जिंदगी बाद जिंदगी के बाद तो आदमी पता नहीं कहां कौन से लोग में होगा, कहां क्या करोगे भैया। इस जिंदगी को अच्छे से जियो, योग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसके क्या फायदे हैं? इससे मैंने कहा लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, हार्ट, लंग, थायराइड, पैराथाइड, ये तो सब अच्छा होगा ही होगा। इससे पूरी बॉडी का फैट का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होगा, भुजाएं मजबूत होंगी आपकी। मैं कभी कोई जिम नहीं जाता एक दिन भी, लेकिन क्या हमारी भुजाएं गड़बड़ है क्या? बढ़िया। जो जिम जाता है वो मेरे वेट वाला, चाहे मोर से आज कुश्ती कर ले, रेसलिंग में भी हम कम नहीं है। और ये तो 2-4 वीडियो अभी डाल दिए, नहीं तो पहले तो हम बहुत किया करते थे। योग में ताकत है। फैट का डिस्ट्रीब्यूशन जहां जितना होना चाहिए उतना होगा। मसल्स आपके मजबूत होंगे, उभरा हुआ सीना होगा, सिकुड़ा हुआ पेट होगा, कसी हुई कमर होगी। बॉडी में जहां जितना फैट होना चाहिए एकदम फैट का डिस्ट्रीब्यूशन एकदम 100% परफेक्ट होगा। BMI, बॉडी मास इंडेक्स, एकदम परफेक्ट। ये कपालभाति से फिर इतना हो जाएगा तो अगला
आप भी करो ना। बोले बाबा अभी पेट मोटे हैं, अंदर जाने के लिए जगह ही नहीं है, नो एंट्री। देखो पेट ऐसे कंट्रोल में रहना चाहिए, अपनी बॉडी अपना माइंड अपने कंट्रोल में रहना चाहिए। इसका गुलाम होकर के मत जियो ना, शरीर इंद्रिय और मन का, इसका मालिक हो के जियो। तुम अपने शरीर के, अपने इंद्रियों का, अपने दिमाग की खुद मालिक हो। गुलाम होकर के जीने में सुख नहीं मिलता है। देखो ये तो हल्का वाला बताया, इसमें तो ऐसे करो ना। आप भी करोगे? एक भाई करने लगा, आजकल तो छोटे बच्चे भी करने लगे, लेकिन शुरू शुरू में करे तो आगे से तो कुछ घूमता नहीं, पीछे से घूम जाता। वो शरीर पर कंट्रोल नहीं रहता ना, तो कंट्रोल भी करना पड़ेगा आपको। हाँ देखो भस्त्रिका कपालभाति से ना पूरा कंट्रोल आ जाएगा। फिर ये बाह्य प्राणायाम या अग्निसार, ये तो बाह्य प्राणायाम है। इसको अंदर खींचो, ढीला छोड़ो तो अग्निसार। फिर गले थायराइड के लिए ऊंचाई बहुत जबरदस्त है। अंदर भर के दाएं नाक को बंद करके बाएं से बाहर छोड़ दो। ये गले थायराइड के लिए, टॉन्सिल के लिए आजकल बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हर एक घर में आपको 5 में से 4 आदमी बीमार मिलेंगे। किसी को थायराइड की प्रॉब्लम, किसी को बीपी की, किसी को हार्ट की, किसी को शुगर की, किसी को मोटापा की, किसी को गैस की, किसी को कब्ज की, किसी के बाल झड़ते हैं, किसी की आंखों पर चश्मा है। छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक 100 में से 99 बीमार। ना, ये ठीक नहीं। अपने घरों में योग की परंपरा डालो, सब योग करें सुबह उठ करके। बस एक काम कर लेना, आधा घंटा कर लेना, कर लें एक बार, आदत पड़ जाएगी। फिर अनुलोम विलोम, ये बड़ा जबरदस्त है। आजकल बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो गया पूरे वर्ल्ड में, स्ट्रेस। लेस फिजिकल एक्टिविटी एंड स्ट्रेस, ये 2 बड़े कारण हैं सब बीमारियों के। क्या बोला? इतना तो पता है, क्या बोला मैंने अभी? लेस फिजिकल एक्टिविटी एंड स्ट्रेस। सब बीमारियों की, चाहे हार्ट की बीमारी है, चाहे ब्लड प्रेशर की बीमारी, चाहे डायबिटीज की, अर्थराइटिस की, जितनी भी बीमारी है, लेस फिजिकल एक्टिविटी एंड स्ट्रेस, ये 2 बड़े कारण हैं। अब ये स्ट्रेस कैसे फ्री हो? ये स्ट्रेस है क्या? व्हाट इज द स्ट्रेस? प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटियस, ये कुछ बैड हार्मोन्स हैं, ये बढ़ जाते हैं। प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटियस बढ़ गए, बीटा एंडोर्फिन, इनकैफ्लिन ये कम हो गए। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस, और कुछ नहीं है स्ट्रेस। प्राणायाम करने से प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटियस डाउन चले जाते हैं, बीटा एंडोर्फिन, इनकैफ्लिन बढ़ जाते हैं। और एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन से लेकर के एक एक पूरे सेल के जीन्स, क्रोमोसोम्स और डीएनए तक एकदम पूरा स्ट्रक्चर कनेक्ट हो जाता है। बहुत जबरदस्त है। सीधे बैठो। ये प्राणायाम 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नसनाड़ियां इससे ठीक हो जाएंगी, और इससे पंचकोश पंच प्राण शुद्ध हो जाएंगे, और राइट लेफ्ट ब्रेन, पूरा नर्वस सिस्टम बहुत जबरदस्त है। तो कैसे देखो, ऐसे ऐसे हाथ रखते हैं, ये वायु मुद्रा है। नाक को ऐसे बंद करते हैं अंगूठे से, वायु मुद्रा में बैठ के बाएं नाक से श्वास लिया, दाएं से छोड़ दिया, फिर दाएं से लिया, बाएं से छोड़ दिया, ऐसे। अभी एक्सपीरियंस करके देखो। माताओं सब कर लो, बैठी बैठी कर लो। ये बैठे बैठे करने से भी एकदम आप करोगे ना, आपको 5 श्वास भी लेने से एकदम एक्सपीरियंस होता है एटर्नल पीस। मैंने कहा था ना, हेल्थ, ब्यूटी, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस, ये अंदर से मिलता है तुमको। सबका खजाना तो अपने भीतर है। करो अनुलोम विलोम, अंतः प्रज्ञा जगेगी।
जिसके पास प्रज्ञा होती है उसी के पास प्रॉस्पेरिटी होती है। ये ऐसे 5 मिनट लगातार करने से ना कोई स्ट्रेस नहीं रहता, अपने आप ही दिव्यता आती है अंदर से, और हम निम्न चेतना से उच्च चेतना में चले जाते हैं। हमारे भीतर से एहसास होता है हम भगवान के बेटे बेटियां हैं, मैं भगवान की संतान हूं, मैं ऋषियों की संतान हूं, मैं स्वयं ऋषि हूं। अपने भीतर का देवत्व जागृत हो जाता है। अनुलोम विलोम करो। बीमारियां कैसे मिटती हैं योग से? मैकेनिज्म क्या है? सभी केमिकल्स और हार्मोन्स का बैलेंस हो जाता है, सुप्त शक्तियां जागृत हो जाती हैं, डीजनरेट वे सेल रीजनरेट हो जाते हैं। ये तो भौतिक बेनिफिट हैं योग के। योग से दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रेरणा, दिव्य शक्ति, दिव्य सामर्थ्य, दिव्य सुख, शांति, आनंद की प्राप्ति होती है। हमारी कनेक्टिविटी हो जाती है, कनेक्टिविटी विद द गॉड, भगवान के साथ, और फिर ईश्वरीय ज्ञान, शक्ति, सामर्थ्य से युक्त हो जाते हैं, और हमारे माध्यम से इस धरती पर भगवान मूर्त हो जाते हैं। अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम शिवोहम, ये स्थिति हो जाती है हमारी। बहुत ऊंची अवस्था है। ऐसे पहले 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। धीरे धीरे इसका टाइमिंग बढ़ जाएगा, साउंडलेस ब्रीदिंग होती जाएगी, श्वास सूक्ष्म होता जाएगा, और हम अंतर चेतना में, अपनी निजता में, अपने स्वरूप में उतरते जाएंगे। यही तो मेडिटेशन है। योग चित्त वृत्ति निरोध। अपने स्वरूप में, अपनी निजता में हम स्वरूप से, स्वभाव से आनंदमय, ज्योतिर्मय, तेजोमय, शांतिमय, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है। और अपने स्वरूप में जब हम आते हैं, जहां पूर्णता है सब प्रकार की, ज्ञान की, सुख की, शांति की, आनंद की, और अपने भीतर और बाहर पूर्णता का अनुभव करते हुए, भगवान की दिव्यता का अनुभव करते हुए, भगवान के यंत्र बनकर के, निमित्त मात्र होकर के कर्म करते हुए, कर्म हमारी भगवान की पूजा बन जाती है। यही ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग। चलिए, पहले अंगुली माथे पर, शेष 3 अंगुलियां आंखों पर, कान अंगूठे से बंद। अनुलोम विलोम के बाद अब ये भ्रामरी होगा, मुंह भी बंद होगा। आज्य चक्र में मन को टिकाएंगे तो धारणा, ध्यान, समाधि का आनंद मिलेगा। अपने आप ही मन टिक जाएगा। ओम का उच्चारण नाद में होगा। ऐसे 3 बार करना है सबको। ये भ्रामरी। फिर दोनों हाथ घुटनों पर, ध्यान मुद्रा में। उद्गीत, लंबा गहरा श्वास भरेंगे, ओम बोलेंगे श्रद्धा पूर्वक सभी मिलकर के। ओम यह डिवाइन साउंड है। जब कुछ भी न था तब ओंकार था, अब सब कुछ है तब भी ये सब कुछ ओंकार में ही है, और जब कुछ भी नहीं रहेगा, प्रलय हो जाएगी, तब भी एक ओंकार ही शेष रहेगा। और उसी ओंकार से ही ये सब जीव जगत उत्पन्न हुआ है, उसी की शक्ति से सब कुछ संचालित है, और अंत में सब उसी में तो विलीन होता है। आइए, जो एक ओंकार सर्वाधार है, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सृष्टि के कर्ता, नियंता, संघर्ता हैं, उस ओंकार भगवान की शरणागति में आइए, चलते हैं।
मौन हो जाएंगे। ऐसे 3, 5, 7 बार ओंकार का उच्चारण करना, भ्रामृत गीत करना, फिर थोड़ी देर शांत होंगे। कंप्लीट साइलेंस, श्वासों पर ध्यान। श्वास अंदर जाता है तब मन ही मन ओंकार का ध्यान करते हैं, श्वास बाहर छोड़ते हैं तब भी मन ही मन ओंकार का ध्यान करते हैं। ओंकार ही हमें ज्ञान देता है, प्रेरणा देता है, शक्ति देता है, ऐश्वर्य देता है, सुख देता है। सब कुछ ओंकार से है, ओंकार में है, ओंकार का ही है। ओंकार ही सबका आधार है। एक ओंकार का ऐसे ध्यान और भगवान के साथ एक रूपता। तो जैसे हम भगवान के साथ मन से जुड़ जाते हैं तो अपनी बुद्धि में भगवान का ज्ञान, अपने हृदय में भगवान की प्रेरणाएं, अपने संपूर्ण अस्तित्व में भगवान का सामर्थ्य, भगवान का ऐश्वर्य प्रकट होने लगता है और हमारा ये सामान्य जीवन दिव्य जीवन बन जाता है। ऐसे 1-2 मिनट से शुरू करके 5 मिनट कम से कम सब ध्यान करना। दोनों हाथों को ऊपर उठाना, आपस में रगड़ना, दोनों हाथ आंखों पर रख लेना। संकल्प से बस भगवान के साथ जुड़ गए और फिर हमेशा भगवान के साथ जुड़े रहना। हमेशा भगवान के साथ जुड़े रहने का मतलब अकर्मण्य होकर के बैठना नहीं है। ये हमेशा महसूस करना कि मेरे अंदर जो भी ज्ञान है ये है ही, कोई हम माने या ना माने, सत्य तो सत्य होता है। हमारे अंदर जो भी ज्ञान है सब भगवान से है। जो भी प्रेरणाएं हैं, जो प्रेम करुणा वात्सल्य भगवान से है। जो भी हमें शक्ति है, प्राण है तो भगवान से है ना। जिस दिन वो चाहते हैं उस दिन वापस बुला लेते हैं। खैर, तो हमेशा ये एहसास रहे कि जो कुछ मेरे पास है सब भगवान से है। बस मन में ये भाव निरंतर बना रहे तो ये ध्यान हुआ। और ये माइंड सेट, मैं हमेशा बोलता हूं, आदमी जो कुछ करता है वो अपने माइंड सेट से करता है। ये माइंड सेट हमारा रहे, मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं भगवान की संतान हूं, मैं ऋषियों की संतान हूं, तो हमारे जीवन में कभी भी हम कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। हमेशा ध्यान रहेगा अपने पिता का, भगवान का। हमेशा ध्यान रहेगा अपने ऋषियों की संस्कृति। सुबह सुबह योग